नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर, और आज बारी है हमारी वीकली टैरो फोरकास्ट की, यानी जो भी ज़ोडिएक साइन की 12 राशियाँ हैं उसके बारे में आज हम देखते हैं कार्ड्स हमें क्या गाइड करते हैं। सबसे पहली जो राशि आती है वो है एरीज़, यानी मार्च 21 से लेके अप्रैल 20 तक। तो इनका जब तक मैं राशि का ये वीक देखती हूँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूँगी तो आप भूल जाएंगे करना। इसलिए जो नए हैं आज चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन्हें वीकली सारा रीडिंग्स मिलती रहे। और अब हम देखते हैं जिनका एरीज सन साइन है तो उनके लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। एरीज वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, आइए देखते हैं। ये कैंडल्स बहुत ही पास पास लगा दी गई हैं, थोड़ी सी इसको दूर कर देती हूँ ताकि मेरे को स्प्रेड खोलने में आसान हो जाए। एरीज के लिए ये वीक लेट्स सी क्या कहते हैं। एरीज वाले जो हैं थोड़ा सा अपने कुछ अगर उनके घर में गेट टुगेदर था वो अभी शायद कैंसिल हो गया है, और ये कुछ कन्फ्यूजन है। अगर वो शिफ्ट होना चाहते हैं वो अभी कहीं मूव नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी लेवल लो है इस समय उनका, और इस वजह से वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। तो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी पीछे से हमारा टाइम चलता आ रहा है, पीछे जो भी आपने प्लानिंग करी होगी, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा लग रहा है कुछ आपने प्लान किया और वो पूरा नहीं हुआ है और अभी आप कंफ्यूज्ड हैं। जो आप ये देख रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपको चैलेंज के रूप में आ रहा है। आप सही तरीके से चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी आपने आँखों पे डर के मारे पट्टी बांधी हुई। आपको लगता है कि अगर मैं आँखें क्लोज़ कर लूँगा या कर लूँगी तो मुझे वो चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में या तो आपको कोई आके ऐसा व्यक्ति आएगा या आप खुद ऐसे हो जाएंगे जो बहुत ही फेयर इंसान होंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो थोड़ा सा आपको इमोशनल लेवल से हटा के आपके मेंटल एनर्जीज़ को यूज़ करके कई बारी प्रैक्टिकली होके आपको गाइड करेगा। और आप जब वो गाइडेंस वहाँ से मिलेगी तो जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें सफल होंगे। इमोशनल फ्रंट पे आप काफ़ी इस समय टूटे हुए हैं, या इमोशनली आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन जो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, यू आर वेरी हार्ड वर्कर, आप बहुत अच्छे, यू आर अ टैलेंटेड पर्सन। कुछ ना कुछ टैलेंट आप में ज़रूर होगा। आप ये देखिए कि आप में क्या टैलेंट छिपा हुआ है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं, दे आर ऑल्सो वेरी लविंग एंड गिविंग टू यू, एंड यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट एवरीथिंग, एंड यू आर स्केयर्ड ऑल्सो टू सेलिब्रेट। पर आपको एक चीज़ जो करनी है, टैरो गाइड कर रही है, वो ये है कि आपको अपने इनर विजडम को सुनना है। क्योंकि आप अगर अपने इनर इंट्यूशंस और विजडम को नहीं सुनोगे तो लाइफ बैलेंस नहीं हो पाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा दुनियादारी में लगे रहेंगे तो भी दिक्कत होने वाली है। आपको ज़रूरत है खुद से कनेक्ट होने की। जब आप खुद से कनेक्ट होंगे तो आपको सही आंसर्स मिल जाएंगे, और आपको जहाँ जहाँ पिछले वीक्स में परेशानी आई है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। तो टैरो हमें सिर्फ ये गाइड कर रहे हैं कि हमें इंट्यूशन को सुनना है और बहुत ही फेयर होके काम करना है। अगर हम फेयर होके काम करेंगे, इंट्यूशंस को सुनेंगे, अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे, कुछ मेडिटेट करें, कुछ कनेक्ट करें अपने आप से, प्राणायाम करें, क्योंकि हम जब भी हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो यही कुछ तरीके होते हैं जिसमें हम अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब दूसरी राशि है टॉरस, यानी वृष, अप्रैल 21 से लेके मई 20 तक। तो ये राशि वालों के लिए ये आने वाला वीक कैसा है, वृष राशि वालों के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड्स कहीं भी से उठाए जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस गाइड करता है कार्ड्स के बारे में। तो वृष राशि वालों के लिए ये कार्ड कैसा है। वृष राशि वाले ऐसा सोच रहे हैं कि उनके साथ उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया अभी, या उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इसीलिए वो काफ़ी परेशान भी हैं इस चीज़ को लेके। वो अपनी चीज़ों में जो सफलता सेलिब्रेशंस करना चाहते थे, पाना चाह रहे थे, वो उन्हें नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनको ये जो लग रहा है कि समय ने उनका साथ नहीं दिया है। पर ये तो लाइफ की साइकिल है, हमेशा सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपके पास्ट में भी आप में वो कैपेबिलिटी है जो आपका डिफ़िकल्ट टाइम गया होगा और आपने फाइनेंशियल चीज़ों को भी बैलेंस किया होगा। आपके जैसे आप कार्ड देख रहे हैं, काफ़ी रॉकी रही है आपकी लाइफ, यानी उतार चढ़ाव काफ़ी रहे हैं, और आपने एक जगलर की जैसे लाइफ को बैलेंस
किया है, जब आप पीछे कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं, तो अब में वो कैपेबिलिटी आपके अंदर ऑलरेडी है। अभी आपने बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दिमाग में रोक के रखी हुई है, वो आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे। अगर कुछ पार्टनरशिप के लिए कोई सामने आता है तो आप एक बार ही सोच सकते हैं। और आपका जो रिलेशनशिप है बाहर वालों के लिए, काफ़ी क्रिएटिविटी आपके सामने आ सकती है, काफ़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी। इस समय आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको कोई इस समय सपोर्ट करेगा, लेकिन जो अगर किसी के साथ आपकी थोड़ा बहुत भी अनबन रही है तो वो ठीक हो जाएगी। आप अपनी वाइफ को लेके या अपनी मदर को लेके, जो भी आपके अंदर फीमेल एनर्जी है जो कि अबव 35 है, उसको लेके अगर कोई चिंता है तो बिल्कुल मत करिए। और आपके पास ये वीक ऐसा थोड़ा सा पैसे का इजी फ्लो रहेगी। आप चाहें तो जो आपको डोनेट करना है, ये पितृपक्ष चल रहा है तो आप अगर कुछ डोनेशन करना चाहते हैं करिए। आपको अगर लोन्स भी चुकाने हैं तो वो भी आप चुका सकते हैं। तो ये वीक आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा ही रहेगा। इसके बाद आती है जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि, मई 21 से लेके जून 20 तक का। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। मिथुन यानी जेमिनी, देखते हैं उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए अभी जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए थे वो अभी रोक के बैठे हुए हैं, या उन्होंने अच्छे से वाली डिसीजन नहीं लिए। उनको ऐसा लगता है कि समय उनके साथ नहीं है, ये जो भी समय चल रहा है अभी उनके साथ नहीं है, और काफ़ी मेंटली स्ट्रगल भी कर रहे हैं और सफल भी रहे हैं। मेन कारण क्या है, आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है क्योंकि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और कारण ये है वो टीम वर्क में नहीं गए। सबको अगर साथ लेके चलते तो ये चीज़ कभी नहीं आती। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम लाइफ में सबको साथ लेके चलते हैं, सबको इन्वॉल्व करके चलते हैं, सबको कुछ ना कुछ ऐसा रोल दे देते हैं कि वो इम्पोर्टेंट फील करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। आने वाले टाइम में आपके जो डेज़ हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी, हेल्थ एनर्जी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और आपका रीबर्थ होएगा। मतलब जो चीज़ आपने सोची नहीं थी वैसा आप करेंगे, कुछ नए थॉट्स आएंगे। एक चीज़ से बचना है, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है या आने वाली है उससे बचना है, क्योंकि ये जो आपका साइकिल है लाइफ का इस समय जो चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है। और जब कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो भी आपने अपने चीज़ें सोच रखी होंगी कि मुझे ये करना है लाइफ में या मुझे अचीव करना है, तो ये वीक ऐसा है कि वो आप अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। जो भी आपका अधूरा लटका हुआ काम है जो आप पूरा नहीं कर पाए, तो बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर इनकम्प्लीट टास्क। तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छा वीक रहेगा। अब इसके बाद आता है आपका कैंसर यानी कर्क, जून 21 से लेके जुलाई 22 तक। तो कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है देखते हैं। क्योंकि अभी टाइम तो सभी के लिए ऐसा देखा जाए तो डिफ़िकल्टी है कोरोना को लेते हुए। अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं तो हमें बाहर मूव करने में भी दिक्कत ही हो रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है और वो क्या अचीव करने वाले हैं कर्क राशि वाले, आइए हम देखते हैं। कर्क राशि वाले काफ़ी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड चल रहे हैं, और ये कन्फ्यूजन के कारण वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको कंफ्यूज होएंगे तो कैसे काम करेंगे। और जो अभी जो टाइम गया है इमोशनली, उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझी है, जानी है, देखी है लाइफ के बारे में। इट वाज नॉट इजी ऑन द इमोशनल फ्रंट, पर मैं ये कहूँगी कि वो इतने ताकतवर हैं इस समय। अगर वो जाके मैं ये बोलूँ कि आपको शेर के मुंह से भी कुछ निकाल के लाना है तो उनमें वो ताकत है, इन्फिनिटी पावर है उनके अंदर, वो लेके आएंगे और हर चीज़ में सफल होंगे। अभी तक उनको जहाँ जिस काम में उनको सफलता नहीं मिली थी, इस कारण से वो थोड़े डिप्रेस थे, या उनको लग रहा था कि जो मैंने मेहनत करी या जो भी मैंने, अगर कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग करी उसको लोगों ने सराहा नहीं, या आपने जो भी चीज़ बनाई उसको नहीं सराहा। तो ये वीक है आपके लिए। आपको अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मदद कर देगा अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीक फाइनेंशियली आपका अच्छा रहेगा। आपको कन्फ्यूजन्स को दूर करने की ज़रूरत है। और आपका क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रह रहे हैं। अभी उन पास्ट की चीज़ों को छोड़िए। हम पास्ट में रहने का मतलब हम आगे नहीं बढ़ते हैं। पास्ट से हमें लेसन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब हम समझ जाते हैं कि पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ, उसको समझ के अगर आगे चलेंगे तो वो पास्ट हमारे लिए रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम वहाँ अटके रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और अब आती है लियो राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है देखते हैं। सिंह राशि वाले काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं,
काफ़ी सोशल लाइफ जीना चाहते हैं, उनको काफ़ी चाह रहती है कि उनको रिकग्नाइज़ करें, क्योंकि वैसे भी उनको रिकग्निशन मिल ही जाती है। अगर हम देखें इनकी राशि सिंह है तो सिंह की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है, तो वो तो वैसे भी राजा ही कहलाता है जंगल का, तो ये अपने फील्ड में अपनी पहचान बना ही लेते हैं। अभी पर इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जैसा है, रियलिटी में नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आप अपनी चीज़ों को ठीक से नहीं देखेंगे और अपने आप को बांध के रखेंगे, बोलेंगे अरे मेरे कमरे में तो हवा नहीं आ रही, या दरवाज़ा बंद है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। एक्चुअली दरवाज़ा खुला है, आपको दरवाज़ा खोल के बाहर जाना और सब आपके लिए दुनिया वेट कर रही है। पीछे इमोशनल फ्रंट पे आपकी इमोशनली कहीं आपको अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं लाइफ में, लेकिन आने वाले टाइम में आपके रिलेशंस नए बनेंगे और आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलने वाला है। माइंड में बहुत नेगेटिविटी रखी हुई है आपने, क्यों इतने नेगेटिव हुए हुए हैं? नेगेटिव चीज़ें करने से हम आगे नहीं बढ़ पाते, इस नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। जब इस नेगेटिविटी को हम बाहर निकालेंगे तो ही हम कुछ नए रिश्ते बना पाएंगे, या पुराने रिश्ते जिसमें कुछ खालीपन आ गया था वो हम भर पाएंगे। रिलेशनशिप में भी कई बारी हम इधर उधर की बातें सुन के या गलत चीज़ें समझ के हम अपने अंदर कुछ बिठा लेते हैं, लेकिन ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत बहुत इमोशनली अच्छा होने वाला है। अब आप जो अपनी एनर्जीज़ लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं वो बहुत गलत दिशा में हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को केवल अपनी ग्रोथ के लिए लगाइए, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जो आपके लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या आपको हो सकता है आपके बच्चे वहाँ हो सकता है कुछ और चीज़ें, बिज़नेस आपका बाहर हो, उसको लेके भी चिंतित हैं, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीक का ही टाइम है, ये भी निकल जाएगा। लेकिन आपको जो करने की ज़रूरत है वो अपने माइंड से नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। अपने अंदर आपने इस संसारिक भोगों को बहुत अपने अंदर रख रखा है। आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुए हुए हैं इस समय। हर चीज़ को अगर हम पैसे से तोलेंगे, नापेंगे, तो वो कभी ठीक नहीं होती है। हमें कई बारी अपने अंदर से कनेक्ट होकर, स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर भी हमें काम करना चाहिए। और अब आती है इसके बाद वर्गो। अब ये मंथ तो वर्गो का चल ही रहा है। इस वीक में वर्गो यानी अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 तक जिनका भी बर्थडे है, वर्गो के लिए, वर्गो राशि वालों के लिए टैरो हमें क्या गाइड कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए ये वीक काफ़ी फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, एंजॉय करेंगे। मे बी आपका बर्थडे है तो आप एंजॉय करेंगे बहुत। और आपके लिए ये ग्रोथ का पीरियड है। अगर आप चाहते हैं कि घर में कोई नया मेहमान आए या कंसीव करें तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है इस वीक में। और आगे आपके यहाँ सेलिब्रेशंस, इट्स बेसिकली यू विल एंजॉय। ये बहुत अच्छा टाइम है। और जिनका बर्थडेज है तो वो तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, चाहे एज अ कपल सेलिब्रेट करें या आप फैमिली के साथ करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने डर के मारे कई चीज़ें अपने अंदर बिठा रखी हैं, और वो डर आपको रिश्ते टूटने का रहता है, या आपको लगता है कोई मुझे ठेस ना पहुंचा दे, इसलिए आप वो होप्स एंड फियर्स में वो लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे जो इस समय आपको करना चाहिए। इस समय आप मैं कहूँगी आपकी लाइफ में जो भी फीमेल एनर्जी है वो आपको अलग अलग तरीके से गाइड करेगी। बेसिकली ये वीक वर्गों के लिए ऐसा है कि ये फीमेल एनर्जीज़ वालों के लिए ये काफ़ी, सॉरी ये मेरा नीचे शीट गिर गया, फीमेल एनर्जी वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। उनको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इस समय वो काफ़ी वांटेड फील करेंगे। मुझे इस कार्ड में केवल फीमेल एनर्जी उनकी की ही ज़्यादा दिख रही है। और जब फीमेल एनर्जी होती है तो हमेशा क्रिएटिविटी होती है, ग्रोथ होती है, आप एंजॉय करते हैं। आप अगर कुछ काम शुरू करते हैं उसमें भी सक्सेस मिलती। तो ये वीक आप जितना ज़्यादा इस वीक का फ़ायदा उठाएंगे, जितनी चीज़ें सोचेंगे, जितनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छा है। आप जो भी करिए ये समय को फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हमेशा समय बदलता रहता है और जब राइट टाइम पे हम राइट चीज़ कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही रहता है। अब आता है लिब्रा यानी सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक। तो इनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है आइए देखते हैं। लिब्रंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। ये लिब्रंस जो हैं उनका भी अभी काफ़ी चीज़ें उन्होंने समझी है लाइफ के बारे में। उनके लिए रीबर्थ का टाइम है। जब सामने आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं ना तो आपको पता पड़ता है कि लोग कैसे रहे हैं आपके साथ। आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा भी ट्रस्ट करते आए हैं, तो लोगों को ट्रस्ट मत
करिए इतना कि आपका दिल दुखे, आपको बुरा लगे, इमोशनल लेवल पे आपको लगे कि आप लोगों ने आपके ऊपर बैक स्टैब किया है या आपके दिल को तोड़ा है। तो इतना भी इमोशनली लोगों पे डिपेंडेंट मत होइए, इतना ट्रस्ट मत करिए। जो भी आपको भी इमोशनली लग रहा है, क्योंकि इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली यू आर फीलिंग चीटेड, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को साइड में रखिए, अपने आप से कनेक्ट हुइए। मेंटल एनर्जीज़ को भी जब आप अपने आप से जोड़ के कनेक्ट होते हैं तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं उस समय। मतलब आप मेंटली ज़्यादा ना सोच के और अपने इंट्यूटिव, अपने इनर सेल्फ से जुड़ेंगे तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रिलेशनशिप कहीं स्ट्रेंड है तो उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हीलिंग अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी। और आप काफ़ी अपने प्रैक्टिकल होके काम करें, तो प्रैक्टिकल होना अच्छा है, लेकिन ठीक है एक आध बार धोखा भी हो गया या लोगों ने आपको चीट भी किया या आपको बुरा लगा तो आप उस पर इतना दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि ये समय थोड़े दिन के लिए, जिसने आपको चीट किया वो अपने आप आपके सामने आके अपनी गलतियों की क्षमा नहीं भी मांगेंगे तो भी वो अपने अंदर समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। और अब आती है स्कॉर्पियंस, यानी अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 22 तक। तो स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक कैसा है? स्कॉर्पियंस के लिए हम देखते हैं कि ये वीक हमारे लिए क्या लेके आया है। यानी वृश्चिक राशि, काफ़ी एन्जॉयबल रहा ये टाइम इनके लिए, अभी काफ़ी एन्जॉयमेंट में हैं, ये काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं, पर ज़्यादा भी एन्जॉय करना कई बार हमारे लिए ठीक नहीं रहता है। एनर्जी, मेंटल एनर्जीज काफ़ी हाई है, काफ़ी क्रिएटिव हो रखे हैं, काफ़ी वार्म है जब कोई इनसे मिलता है आके। इमोशनल लेवल पे अगर मदर इनको सपोर्ट करती है, मदर भी इनकी बहुत बहुत एक राज को अंदर रखने वाली होगी अपने अंदर, या उनकी वाइफ है तो भी उनकी क्वालिटीज़ ऐसी होंगी। लेकिन जितनी उनको डर है, जो उनको लाइफ में चाहिए था, उस तरह से चीज़ें हुई नहीं। लोगों ने इनको भी बैक स्टैब किया, जैसे कि आप कार्ड ये दोनों देख रहे हैं। काफ़ी जीवन में अंधेरा महसूस कर रहे हैं। अगर आप, हो सकता है आपके बैक में पेन भी हो, रीढ़ की हड्डी में या कंधे से नीचे आपके दर्द हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी है। ये व्यर्थ के टेंशन से इनको हटाना हमारे हाथ में होता है। कुछ अगर हम पॉजिटिव काम करते हैं या कुछ मेडिटेट करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, उससे वो समय हमारे लिए निकल जाता है। और यू विल बी वेरी वेरी जेनरस। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी जेनरॉसिटी में कमी नहीं करेंगे। कोई आपके घर आएगा तो आप उसके लिए उतने ही जेनरस रहेंगे, लविंग रहेंगे, अफेक्शनेट रहेंगे, और हो सकता है अगर फाइनेंशियली किसी को ज़रूरत पड़ी तो हेल्प भी करेंगे। तो केवल इस वीक में कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपको जो भी आपको अभी बैक स्टैब हुए हैं, या आपको ये डर है कि भाई लोग, मुझे आपके सामने हो सकता है कि लोगों का राज आपके सामने आए कि लोगों ने आपके साथ कैसे चीट किया, या सिचुएशंस में, बिजनेस में जो भी लोगों के धोखे रहे या करने वाले हैं, तो आप मंत्रा चैंटिंग करिए। मंत्रा चैंट करने से मैं ये बोलूँगी कि आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। और ये तो वीकली फोरकास्ट है, ये टाइम निकल जाएगा। अब आता है धनु, यानी सेजिटेरियस, नवंबर 23 से लेके दिसंबर 21 तक। तो जो सेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है हम देखते हैं। सेजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला। जितना भी उन्होंने काम किया है अभी तक उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था वो भी उनको पैसा भी टाइम पे नहीं मिला है। मेंटली इनको लगता है इनको भी लोगों ने चीट किया है, इनको उस तरीके से हेल्प नहीं करी है जो करनी चाहिए थी, इसलिए ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं मेंटल उसके ऊपर। लेकिन आप ये देखिए कि कई बारी हम खुद के थॉट प्रोसेस से वो चीज़ें बना लेते हैं। एक्चुअली वो सामने वाला गलती पे नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा सोच लेते हैं कि उसने हमें बैक स्टैब किया। पर आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आपने ही अपने मेंटल फ्रेमवर्क में ऐसी चीज़ें बना रखी है, तो आप इसको निकालिए। जस्टिस आपको लगता है इमोशनली नहीं मिला है, तो मुझे आपके कार्ड्स को देख के क्या लग रहा है कि सभी आपने अपने अंदर ऐसी सोच बना लिए, इसको बाहर निकालिए, क्योंकि ये रीबर्थ का टाइम है। जब रीबर्थ का टाइम होता है तो एंजल्स आती हैं, आपको गाइड करती हैं, आपको वो चीज़ें रास्ता दिखाती हैं कि अब आप ऐसे चलो। और आप में वो ताकत भी है, ताकत भी आ जाएगी। और पावरफुल तो आप इन्फिनिटी लेवल की आपके पास पावर है, और आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजरेंगे। इसीलिए ये टाइम में आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप छोटे छोटे से स्टेप्स लीजिए अपने बिजनेस को वापस रीएस्टैब्लिश करने के लिए, रीवैम्प करने के लिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जब तक हम अपने आप को रीवैम्प नहीं करेंगे, नई तरीके से अपने आप को इस टाइम में प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो हमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपके केस में आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो
एनर्जी है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपने आप को रिवैम्प कर पाएंगे। और अब आते हैं कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले, दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक कैसा है हम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न शनि प्रधान होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। इस समय ये काफ़ी पास्ट में रह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, पुरानी बातों में पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने आप से जोड़ के रखा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको लेट गो करनी चाहिए। कई बार ही लेट गो करना, और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होके होगा भी क्या अगर आप पास्ट को लेके बहुत नॉस्टैल्जिक हैं, आप बैलेंस भी नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, आपने अपने आप को पूरा बांध के रखा हुआ है, ऐसे रोक रखा है पैसे खर्च करने में, लोगों से मिलने में, सब चीज़ों में आपने सब चीज़ें अपने आप को ना बांध रखा है। तो जब हम अपने आप को बहुत टाइट कर लेते हैं, बांध लेते हैं, तो हमारे सामने जो चीज़ें आने वाली होती है वो भी नहीं आती है। आप अपने इंट्यूशंस को तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इंट्यूशंस को सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बांध के रखें। अपने आप को फ्री स्पेस में छोड़ें और बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेके क्लोज ना कर दें जल्दीबाजी के अंदर, क्योंकि आप हैं तो बहुत वार्म इंसान लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेके छोड़ देते हैं। तो इतनी जल्दीबाजी में जब डिसीजन लेके छोड़ देंगे तो ये सही नहीं होगा। कार्ड्स ये गाइड करें कि जो भी डिसीजन ले, छोड़े नहीं, जल्दीबाजी नहीं करें, सोचे समझे फिर कोई डिसीजन को लें और छोड़ें। और फाइनेंशियली ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। आप काफ़ी अपने आप को सेटल पाएंगे फाइनेंशियली। यू विल एंजॉय लग्जरीज ऑफ लाइफ। बोथ मेल एंड फीमेल आर गोइंग टू एंजॉय लग्जरीज, बिकॉज वो अपने आप में ही रहने वाले हैं, अपनी लग्जरीज को एंजॉय करेंगे। अब आते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियन, जनवरी 20 से लेके फरवरी 19 तक। तो कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। ये सेकेंड लास्ट ज़ोडिएक साइन का साइन है। देखते हैं एक्वेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, क्या कहते हैं कार्ड्स। एक्वेरियंस के लिए ये जो वीक है, जिन्होंने इतनी अच्छी से प्लानिंग तो करी नहीं आप लोगों ने, और आप काम को करने चले हैं, तो जितना आप सोच रहे हैं उतनी ना प्लानिंग करिए, ना आपने अपने आप के पैर जमा के रखें कि अगर आपने अपने पैर जमा के रखे हो तो आप स्टेप ले सकें। और आप ना मतलब आप प्लान कर रहे हो, बहुत शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हो, आप में दूरदर्शिता की कमी है, रिलेशंस में भी आपके दिक्कतें आई हुई हैं, आप कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हो, आप वो स्ट्रगल को भी मेंटली फेस नहीं कर पा रहे हो, आप में वो कंपटीशन बहुत है और उसमें फेस करने की ताकत कम है, कन्फ्यूजन्स भी बहुत हैं। इसलिए अब आप क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी आप स्टेप लेंगे बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। आगे टाइम अच्छा है लेकिन फिर भी आप जो स्टेप लेंगे वो सोच के लेंगे, क्योंकि टाइम ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी और कुछ पुरानी चीज़ें गिरेंगी, कुछ पुराने तरीके से जिस तरह से आप बिज़नेस कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहने वाला। इसलिए आप कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप, ये जो टावर आ रहा है और रिवर्स आ रहा है तो ये कुछ अच्छा साइन नहीं है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिवली इसलिए लेती हूँ कि जब भी कोई चीज़ टूटती है तो नई बनती है, तो वो हमेशा नई अच्छी होती है, उसमें एनर्जी आप अच्छी पॉजिटिव डालिए। वैसे भी अभी नवरात्रों का टाइम आ रहा है, तो उस नवरात्रों के टाइम पे आप अच्छे से इस टाइम को यूज़ कर लीजिए। जो भी नेगेटिविटी या जो भी आपके सेटबैक्स रहे हैं, या अभी थोड़ा सा अगर ऐसा लगता है कि कुछ और आपके हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई है, तो इस नवरात्रों की एनर्जी को आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे। और अब लास्ट राशि है पाइसियन यानी मीन, फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक। तो मीन राशि वाले यानी पाइसियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। अभी आप काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, कुछ नए नए आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन आप जितने एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आप, तो ये अच्छा है, पर ओवर एनर्जेटिक होना भी ठीक नहीं होता आप। लेकिन जो बेस्ट बात ये है कि जो आपने अपने अंदर बैरियर्स बनाए हुए थे, जिस तरीके से आपने अपने आप को बांध रखा था, उससे आप बाहर आएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। और जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दिस इज़ अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन।
अगर आपकी वाइफ अगर जैसे ये हाई प्रीस्टेस है तो ये इंट्यूशन की बात करती है, ये गाइडेंस की बात करती है, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी हो या आप खुद ही ऐसे हो, तो आप अपने इनर गाइडेंस को सुनिए, अपने इनर सेल्फ को सुनिए। आप अपने लोन्स भी चुका पाएंगे, सबसे बढ़िया बात है लोन्स चुका पाएंगे, थोड़ा सा आपका हाथ भी खुला रहेगा। तो आपके लिए बेसिकली ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आपके पास फाइनेंशियल एबंडेंस रहेगी, आप जो चाहे कर सकते हैं। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और आप अपने आप को, जो भी आपने बांध रखा है, जिसको आप फेस नहीं करना चाह रहे थे और आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स थे वो भी आप तोड़ेंगे, तो आप नई चीज़ें शुरू करेंगे। और जब आप लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलेंगे तो आपका ये जो डेथ कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है, ये रियल सेंस में डेथ कार्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके अंदर बदलाव आएगा, आप नई चीज़ों को लेके चलना चाहेंगे और आप अपनी एक नई जर्नी शुरू करेंगे। सो माई ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर यू टू बिगिन न्यू जर्नी इन योर लाइफ। ये समय जब आपका बिलीफ सिस्टम टूट रहा है, आप नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल घुस जाइए, समय आपको बिल्कुल फेवर कर रहा है, कार्ड्स पूरे गाइड कर रहे हैं आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग्स समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, आप कहीं ना कहीं से रेजोनेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है, इतने करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस को लेके रीडिंग करते हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे, फिर भी मैं कहूँगी काफ़ी रेजोनेट करती हैं। आप रीडिंग के बारे में अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। दिस वाज सीमा टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।